हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स सेंटर्स बाय संजय पंडित। आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स में मैं आपको 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको बहुपद पढ़ाने वाला हूं, पोलिनोमियल्स पढ़ाने वाला हूं। हम लोग क्लास 10 में बहुपद यानी पोलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद के बारे में हम लोग जानना चाहिए कि कौन सा व्यंजक बहुपद होगा, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं होगा। जैसे हम आपको दे देते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दूसरा हम देते हैं q ऑफ x इक्वल टू 9 रूट अंडर x प्लस 7x प्लस 5। ये थर्ड हम आपको देते हैं r ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7/x प्लस 9। और यहाँ पर हम 4 देते हैं आपको m ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9/रूट अंडर x प्लस 7। हमको टेस्ट करना है इस चारों में से कि कौन सा बहुपद है। तो बहुपद को हमको जांचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बहुपद में हम यही देखेंगे कि जितने उपस्थित चर है उसका घात एक धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक हम लोग समझते हैं +1 +2 +3। अगर धन पूर्णांक होगा तो वह मतलब कि वह व्यंजक बहुपद होगा, नहीं तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होता है। जैसे हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट हम बात करते हैं तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए यहाँ इसमें जो चर x है तो x का पावर यहाँ पर 2 है जो कि धन पूर्णांक है, और यहाँ भी पावर है वो भी एक धन पूर्णांक है, यानी धन पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए यह बहुपद होगा। दूसरा हम लोग जैसे क्वेश्चंस देखते हैं कि यहाँ पर q ऑफ x इज इक्वल टू 9 रूट अंडर x प्लस 7x प्लस 5। इसको हमको टेस्ट करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर चलते हैं 9 इंटू एक्स के पावर, रूट हटाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा 1/2 7x प्लस 5। यहाँ पर भी जो पावर दिया गया है x का पावर वो तो पॉजिटिव है लेकिन यह धन पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर देखिए x के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर क्लियर है कि यह धन पूर्णांक है, लेकिन ये धन पूर्णांक है लेकिन यह पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, यह एक भिन्न है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी r ऑफ x इज इक्वल टू आपको दे दिया है x स्क्वायर प्लस 7/x प्लस 9 इज इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 इंटू एक्स के पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 और प्लस 9। तो यहाँ पर बहुपद में देखा जाए कि इसमें जो उपस्थित चर है इसका घात तो 2 है लेकिन इसका जो पावर है वो आपका -1 है, यानी कि धन पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर ऋण पूर्णांक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग को बच रहा है 4 नंबर को ध्यान से देखा जाए, यानी यहाँ पर हो जाए m ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 9/रूट अंडर x प्लस 7। इसको हमको टेस्ट करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9 बटा इसको रूट हटाएंगे तो x के पावर हो जाएगा 1/2 और प्लस 7 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर हो जाएगा -1/2 और प्लस 7। यहाँ देखिए इसमें उपस्थित चर आपका जो है वेरिएबल्स है वो x है, इसका पावर 2 है, ये आपका धन पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऋण है लेकिन वो पूर्णांक भी नहीं है, वो भिन्न है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग को क्लियर हुआ कि जो फर्स्ट हम लोग का है वह बहुपद है, और हम लोग को ये सेकंड हुआ, यहाँ पर सेकंड ये फर्स्ट बहुपद है, सेकंड आपका बहुपद नहीं है, और यहाँ पर जो थर्ड है वो भी आपका बहुपद नहीं है, और ये आपका फोर्थ भी आपका बहुपद नहीं है। तो ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं कि दिया गया व्यंजक बहुपद है कि नहीं। देखिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जैसे रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल्स। तो लीनियर पोलिनोमियल्स को हम लोग प्रूव करने यहाँ पर देखने के लिए देखते हैं, जैसे आपको p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस b। मैंने फर्स्ट के लिए आपको बताया रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल्स। तो आपको बताया गया था कि इसमें वैसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर, इसमें चर कौन दिखाई दे रहा है x, इसका पावर 1 होना चाहिए।
तो जो भी बहुपद में जो चर उपस्थित हो उसका अगर पावर 1 होगा तो उसे हम लोग रैखिक कहेंगे। ये क्लियर हो गया हम लोग को। दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे आपको द्विघात बहुपद बताना है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताना है। तो क्वाड्रेटिक द्विघात का मतलब हुआ कि वैसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर का घात 2 हो यानी पावर 2 हो। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ भी a डॉज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी लिखेंगे a डॉज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए यह इसमें जो उपस्थित चर x है इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह हम लोग का द्विघात हुआ। अब हम लोग तीसरा जो है त्रिघात का देखते हैं। त्रिघात, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर का मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए, अधिकतम घात होना चाहिए, वो 3 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर हो जाएगा a डॉज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, तो इस बहुपद को हम लोग केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें जो उपस्थित चर कौन है, x है। तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो x का मैक्सिमम पावर 3 हुआ, तो इसको हम त्रिघात कहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, अगर तीनों बहुपद हम लोग को जानना जरूरी है। बहुत से ऐसे एग्जाम से पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चंस, जैसे यह आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा गया था कि ए एक्स के पावर n और प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पर, और a डज नॉट इक्वल टू 0। कहा गया था कि यह बहुपद द्विघात होगा। ऑप्शन में आपको दिया गया था यह द्विघात होगा। कब द्विघात होगा, यानी n के पावर क्या होना चाहिए। उसने पूछा कि द्विघात होने के लिए n के पावर क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि x के पावर यहाँ n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो n का जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। अगर n का पावर 2 होगा तो वह द्विघात होगा, और नहीं तो द्विघात नहीं होगा। तो वही पूछा था कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए हुआ, हम सबसे पहले देखते हैं बहुपद का मान, यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। तो बहुपद का मान हमको जानने के लिए कुछ नहीं करना है, उस बहुपद में x के जगह पर जो मान रख देते हैं, x के जगह पर, उस चर के जगह पर जो मान रख दिया जाता है वही मान बहुपद का मान होता है। जैसे आपको मैं सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं होगा। पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। अब हमको यहाँ पर कह दिया जाएगा कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, p ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि आप x के जगह पर आपको क्या रख देना है, 2 रख देना है। जब आप x के जगह पर 2 रख दीजिएगा तो इस बहुपद का मान फाइंड हो जाएगा, यानी ज्ञात हो जाएगा। तो p ऑफ x के जगह पर हम 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, यानी कि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 डायरेक्ट इक्वल टू 0। अगर दूसरी वैल्यू हम देखते हैं, बहुत सिंपल से वैल्यू देखते हैं, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। आपसे कह दिया जाए यहाँ पर कि p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू व्हाट। तो p ऑफ माइनस 3 आपको फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करेंगे, आप ये चर है उसके जगह पर आपको क्या रख देना है, -3। तो यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ -3। तो जहाँ जितने जगह यहाँ x है तो सारे जगह x है, x के प्लेस पर अगर आपने क्या रखते हैं, -3 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पर आपका हो जाएगा -3। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का द होल स्क्वायर, 4 इंटू एक्स के जगह पर -3 प्लस 2। अब आप इसको हल कर सकते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 3 3 के 9 हो जाएगा, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 13, 23 हो गया। ऐड कर लीजिए, 23 हो गया। किसी भी बहुपद का हम शून्य ज्ञात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए सपोज डेट हमको रैखिक बहुपद दे दिया जाए कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5।
आपसे ऐसे प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि यह तो आपको मैं बता चुका हूँ, क्लियर है कि यह रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो उपस्थित चर है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो जिसमें चर का पावर अगर 1 होता है वह रैखिक होता है। तो इसका अगर आपको शून्यक ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, पी ऑफ एक्स यानी ये बहुपद के बराबर 0 कर देंगे और जो इसमें जो चर है उस चर का मान ज्ञात करेंगे वही उसका शून्यक हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर करते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, देखिए तो 3x + 5 डैट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x इज इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/3 या -5/3, यह इसका शून्यक हो गया। देखिए हम आपको बहुपद के बारे में बताए थे, मैं 3 बहुपद बताया, यानी पहला बहुपद रैखिक बहुपद बताया कि p ऑफ x इज इक्वल टू x + b a डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका रैखिक बहुपद हुआ। नंबर 2 यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू ax² + bx + c a डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। और त्रिघात में हो जाएगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + bx² + cx + d, और यहाँ पर हो जाएगा a डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए तीनों बहुपद से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि यहाँ पर इसके शून्यक पूछे जाते हैं कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हुए, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर यह जब रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद है, इसका पावर 1 होगा, तो यानी कहने का रैखिक बहुपद का एक शून्यक होगा। इसका शून्यक यहाँ लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 1 होगी। यह द्विघात बहुपद है, इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्यकों की संख्या आपका 3 होगी। यहाँ पर 2 चीज़ हुआ। और अब मूल की बात आती है, कभी कभी मूल की बात आती है, रूट की बात आती है, रूट्स की बात आती है, तो यहाँ पर भी मूल की बात होगी। तो जब यहाँ पर रैखिक है तो यहाँ पर इसके 1 मूल होंगे, यहाँ पर कितने मूल होंगे, इसके 2 मूल होंगे, और इसके मूल कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रैखिक बहुपद का घात जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, द्विघात बहुपद का घात आपका 2 होना चाहिए मैक्सिमम, और त्रिघात बहुपद का घात आपका 3 होना चाहिए। अब इससे व्यंजक है हम लोग रैखिक बहुपद का, यहाँ पर देखते हैं रैखिक बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू x + b। तो इसका अगर हमको शून्यक फाइंड करना होगा, शून्यक, तो यहाँ पर ये आपको बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पर इसको 0 कर दीजिए, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x + b इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -b, x इक्वल टू -b/a। दूसरी पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं द्विघात बहुपद में, यानी कि p ऑफ x इक्वल टू x² + bx + c, यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको सिंपल सी बात है, इसमें इसके शून्यक मैंने बता चुका हूँ कि इसके शून्यक 2 होंगे। मान लीजिए शून्यक अल्फा और बीटा है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, फॉर्मूला कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि शून्यकों का योग, इसके शून्यक आपको बताया है कि अल्फा और क्या है, बीटा है। तो शून्यकों का योग याद कीजिएगा, यानी अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। दूसरा पॉइंट होगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। अब हमको तीसरा पॉइंट है, मैंने आपको रैखिक बहुपद बताया, फिर उसके बाद द्विघात बहुपद बताया, और उसके बीच शून्यकों के बीच संबंध बताया। अब हमको यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, 3 नंबर हम लोग का है त्रिघात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर x³ + bx² + cx + d a डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको बताया कि जितने इसके जो त्रिघात बहुपद है, जितने इसके पावर्स होंगे उतने इसके शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक 3 होंगे, एक शून्यक हो गया अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा आपका गामा हो गया। तो इसमें भी आपका है कि शून्यकों का योग ज्ञात करना है यहाँ पर कि अल्फा + बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू आपका होता है -b/a। दूसरा हम लोग देखते हैं दो शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा ×
इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका सी बाई ए। और तीसरा हम लोग का ये 2 नंबर हुआ। और ये 3 नंबर पॉइंट हम लोग का होगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये फार्मूला आपको 100% याद रखनी पड़ेगी, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत से मतलब कि प्रश्न आपको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योग हमेशा आता है, शून्यकों का द्विघात बहुपद है तो शून्यकों का योग याद करना है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और यहाँ त्रिघात बहुपद में बताया कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दो शून्यकों का गुणनफल का योग सी बाई ए। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए।